बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको लगता है कि उनको धात रोग है, उनको स्पर्मेटोरिया की शिकायत है या जरियान मनी कहते हैं इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अब ऐसे पेशेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पता नहीं सच में उनको धात की शिकायत है या उनको कुछ और इशू है ना। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग प्रीकम के नाम से जानते हैं। प्रीकम क्या होता है कि जब आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी से बात करते हैं या कुछ देखते हैं, तब ऐसी कंडीशन में वो प्रीकम का आना नेचुरल होता है, वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसी कंडीशन को बीमारी मान लेते हैं, कुछ लोग इसी चीज़ को जो है डिजीज़ समझ करके और सालों साल इलाज करते रहते हैं, इधर उधर जो है दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इस गलत फहमी का इजाला भी करेंगे और धात रोग क्या होता है और ये जो प्रीकम होता है इसमें भी आप कब इसको डिजीज़ कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक और यूनिक प्रिपरेशन है हमारी जो इस डिज़ीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है ना। पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली आप धात रोग से अपने आप को क्योर कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पिछले 10 सालों से हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बहुत दूर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पेशेंट आसानी से तशरीफ़ लाते हैं। अगर आप दूर हैं, फ़िलहाल किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तब भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके दुनिया के किसी भी कोने में रह करके आप डायरेक्टली हमसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके आप कहीं पर भी मेडिसिन भी आसानी से हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो बात करते हैं जो प्रीकम है वो बेसिकली क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपको थॉट्स आते हैं, जब आपको एक्साइटमेंट, बेसिकली सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर आपको हो रहा है, आप जो है थोड़ा सा एक्साइटेड हैं या एन्जॉयमेंट फील कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको प्रीकम आ सकता है। कुछ 4-5 ड्रॉप जो हैं लेसदार कह सकते हैं उसको हम लोग, थोड़ा सा वाटरी होता है, बिल्कुल सीमेंट जिस तरीके से गाढ़ा होता है उस तरीके से वो नहीं होता है, बल्कि लेसदार हल्का सा रुतूबत, गाढ़ी रुतूबत जो है वो पानी जो है आपका आ सकता है। 4-5 ड्रॉप तक आता है वो, है ना। अब कंटिन्यूसली अगर आप बात कर रहे हैं किसी से या कंटिन्यूसली आप ऐसे थॉट्स में मुब्तला हैं तो वो बार बार भी आ सकते हैं 4-5 ड्रॉप। तो ये जो आना है, ये जो प्रीकम का आना है, ये एक वक्त के बाद आता है और ये जब आप इस एक्टिविटी में मुब्तला होते हैं तभी आता है, एवरी टाइम नहीं आता है। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है और इसके होने से किसी तरह का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई डिजीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं हुआ करती है। एक बात। दूसरी बात, अगर ये प्रीकम आपका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो, बहुत मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लॉन्ग टर्म तक आप एक्साइटेड हैं, बहुत देर तक आप बातें कर रहे हैं, बहुत देर तक आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत देर तक आप किसी को देख रहे हैं या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं ऐसी कि जिससे आपको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत देर तक बार बार आपका प्रीकम जो है डिस्चार्ज हो रहा है और ये आपकी आदत है, आप डेली ऐसा करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपके अंदर इसकी वजह से वीकनेसेस आ सकती हैं, आपके टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है और आपके सीमेन की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है और आपकी मेमोरी भी वीक हो सकती है, आपकी बॉडी भी वीक हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन फिर भी अभी तक ये कोई बीमारी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ख़यालात पाकीज़ा करने हैं और कोशिश ये करनी है कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इन हरकतों से आप बाज आ जाएं, बस यही इसका इलाज है। अभी तक किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसी में अगर आप बस थोड़ा सा ही कुछ सोच रहे हैं, फ़ौरन ही
एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे कि टोटी खोल देते हैं हम लोग, टैप ओपन करते हैं और पानी निकलना शुरू हो जाता है, सेम ये कंडीशन हो जाती है कुछ लोगों में। थोड़ा सा किसी को देखा नहीं, बस यहाँ से पानी चालू। अब ऐसी कंडीशन अगर है तो इसको हम लोग जरियाने मजी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना। तो ये जरियाने मजी जो है, बहुत मतलब ऐसा होता है कि थॉट्स आते हैं तब होता है, बहुत मतलब ऐसा होता है कि थॉट्स आते भी नहीं है तब भी ये सीमेन जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है। सीमेन नहीं होता है, प्रिकम जो होता है, मजी जो होती है वो डिस्चार्ज होती रहती है। तो इस कंडीशन को हम लोग जरियाने मजी के नाम से जानते हैं। और जरियाने मजी अगर आपको है तो उसकी वजह से आपके अंदर वो सारे इश्यूज डेवलप हो सकते हैं जो हमने आपको अभी बताए थे। वीकनेसेस, टेस्टिकुलर एक्ट, या फिर इसी तरीके से ब्रेन आपका जो वीक हो जाएगा, मेमोरी वीक हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स आपके वीक हो जाएंगे, कमर में दर्द होने लगेगा, आपका जिस्म सूखता चला जाएगा, आप बिल्कुल कमज़ोर होते चले जाएंगे। ये सारे इश्यूज आपके जरियाने मजी की वजह से ही डेवलप हो सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। अब ऐसे कंडीशन में आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर जरियाने मजी है तब आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप ख्यालात पाकीज़ा कर लें और जो है ये सारी चीज़ें छोड़ दें हरकतें तो फिर आप ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं है ना। इसके लिए अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी मेडिसिन से काम चल जाएगा जो हम धात रोग के लिए अभी आपको आगे बताएंगे। अब एक कंडीशन इसमें होती है धात रोग, स्पर्मेटोरिया, है ना। स्पर्मेटोरिया और धात रोग क्या होता है बेसिकली, जब आप यूरिन के लिए या फिर आप पोटी करने जा रहे हैं, मोशन क्लियर करने जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको जो है आपके प्राइवेट पार्ट से सीमेन के जो कतरात होते हैं वो खारिज होते हैं, सीमेन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो आते हैं, है ना। और इसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आती हैं। जब भी आप जो है लेटिन पेशाब करने जाते हैं फ़ौरन ही आपके सीमेन के कतरात आ जाते हैं। ये कंडीशन जो होती है ये धात रोग कहलाती है। या फिर बहुत मतलब धात रोग जो होता है ये भी जरियाने मनी की तरह होता है। जैसे जरियाने मजी मैंने बताया था, सेम उसी तरीके से जरियाने मनी भी हो जाता है कुछ लोगों में। आप कुछ काम भी कर रहे हैं, लेटिन पेशाब के लिए भी नहीं जा रहे हैं, एवरी टाइम कभी भी आपका सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, सीमेन जो है वो निकल जा रहा है। ऐसी कंडीशन को हम लोग जरियाने मनी कहते हैं। तो ये जरियाने मजी और ये जरियाने मनी, ये दोनों बीमारियां हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। अब इन जरियाने मनी और जरियाने मजी से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को होते हैं और आफ्टर मैरिज ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इनके अंदर सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, इनके अंदर सीवियर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इरेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता है, प्राइवेट पार्ट जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, सीमेन की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और बहुत मतलब ये लोग जो होते हैं ये इनफर्टिलिटी में मुब्तला हो जाते हैं। इनके अंदर जो है सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल ख़राब होने के साथ साथ स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, इनको एस्थेनोस्पर्मिया होता है, टेरेटोस्पर्मिया होता है, स्पर्म काउंट जो होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और स्पर्म जो हैं वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन इनके अंदर डेवलप हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरह की परेशानी आपको है और आगे चल कर के आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपको आगे चल कर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ डेवलप ना हो, तो इसके लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है जिसको हम लोग डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144 के नाम से जानते हैं। 144 नंबर, है ना, 144 पाउडर के फॉर्म में होता है। काफ़ी हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है जरियाने मनी और जरियाने मज़े के लिए। अगर आपको इस तरह की परेशानी है जो हमने आपको बताई हैं, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144 की मेडिसिन का जो लिंक है वो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इस मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन हैं, इसकी डोजेज़, है ना, एवरीथिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके एमआरपी क्या है, इसको कैसे आप मंगा सकते हैं, वहीं से आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत इजी है, आसानी से आप सारी चीज़ें ये हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है इसका भी आप ऑर्डर प्लेस करके आसानी से आप मंगा सकते हैं। ये मेडिसिन
आपको पानी के साथ ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको जरियान मनी है, जरियान मज़ी है, तब ऐसी कंडीशन में आप इसको पानी के साथ ही इस्तेमाल करिए। आप डाइजेशन का ख़ास ख्याल रखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। एक मरतबा आप ये मेडिसिन मंगाइए और हमारा जो नंबर आपको दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर, प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं थोड़े जरियान मज़ी और मनी को क्योर करने के लिए। वो सारे प्रिकॉशंस आपको यहाँ से बता दिए जाएंगे। या बेहतर तरीका यह है कि आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर लीजिए। एक मरतबा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके sairahealthcare.com पर विजिट करिए। वहाँ पर गेट अपॉइंटमेंट का बटन आपको मिलेगा, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन और डिटेल फिल करके डेट और टाइम सेलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेंगे तो हम आपको डायरेक्टली इधर से खुद ही कॉल करेंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारी डिजीज़ के बारे में समझेंगे, आपकी डायग्नोसिस बनाएंगे और प्रॉपर वे में आपको जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि आप अपनी बीमारियों से जड़ से जो है निजात पा सकें। ये डिजीज़ और बीमारियाँ जो हैं आपकी वो परमानेंटली क्योर हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।